बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विषय गणित लेके आए हैं जो कक्षा 7वीं का है। इसमें लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेम सामग्री है के अंतर्गत जो विषय है आपका गणित, वही बताएंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या बताएंगे आज हम। इसमें आज हम आपको वर्कशीट 19 बताएंगे। इसमें संख्या रेखा पर पूर्णांकों का जोड़ बताएंगे। देखिए उदाहरण दिया है, संख्या रेखा पर पूर्णांकों का जोड़, यानी संख्या रेखा पर पूर्णांकों को कैसे जोड़ना है और कैसे घटाते हैं ये बताएंगे। चलिए देखते हैं। ये हमारी क्या हो गई, संख्या रेखा दिख रही है आपको। यहाँ पे शून्य है, शून्य के दाईं ओर धनात्मक संख्याएं पूरी 1 2 3 4 5 6 7 8 और शून्य के बाईं ओर पूरी ऋणात्मक संख्याएं ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6। तो ये एक संख्या रेखा बना लीजिए। संख्या रेखा बनाने के बाद आपको प्रश्न में क्या दिया, संख्या पर 3 और 5 को जोड़िए। हमें क्या करना है, संख्या पर 3 में किसको जोड़ना है, धन 3 है, और इसमें किसको जोड़ना है, धन 5 को जोड़ना है। अब कैसे जोड़ेंगे, हमें मालूम है कि 3 में 5 को जोड़ने पे क्या आता है, ऐसा तो हम आसानी से कर लेंगे, लेकिन संख्या रेखा पर कैसे जोड़ते हैं ये आपको समझाएंगे। चलिए देखते हैं। हम शून्य से चालू होंगे। अब यहाँ पे 3 और 5 कैसी संख्या है, धन वाली संख्या है। धन वाली संख्या है तो हम शून्य के कौन सी ओर जाएंगे, दाईं ओर जाएंगे। दाईं ओर पूरी धनात्मक संख्या जाती हैं। तो चलिए यहाँ से हम गिनते हैं 1 2 3। तो यहाँ से शून्य से हम कितना चले, 3 चले। ये आ गए 3 यहाँ पे। अब 3 में कितना जोड़ने को कह रहा है, 5। तो गिन लेते हैं 1 2 3 4, ये 5 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। यानी जब यहाँ से हम 3 में 5 जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त हुआ संख्या रेखा पे, 8 प्राप्त हुआ। यानी कि 3 और 5 को जोड़ने पे क्या प्राप्त होगा, 8। इस प्रकार से आप संख्या रेखा पे इसको बता सकते हैं। देखिए नीचे समझाया है। संख्या रेखा पर पहले हम शून्य से प्रारंभ करके शून्य से दाईं और 3 कदम चलेंगे। देखिए 3 कदम चले, 1 कदम 2 कदम 3 कदम, 3 कदम चल लिए, चलते हैं और 3 तक पहुंचते हैं। कहाँ तक पहुंच गए हम, 3 तक। फिर 3 के दाईं ओर, फिर 3 के दाईं ओर कितना चलना है, 5 कदम चलते हैं। क्योंकि दाईं ओर क्यों चल रहे हैं, क्योंकि पूरी धन वाली संख्या आगे बढ़ना है। तो 1 कदम 2 3 4 5 किस पे जा रहा है, 5 कदम चलते हैं और 8 पे पहुंच रहे हैं। इस प्रकार 3 और 5, 3 धन 5 बराबर क्या प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त होगा। अब इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 दिया है। देखते प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया है। संख्या रेखा पर ऋण 3 और ऋण 5 को जोड़िए। अब यहाँ पे ऋण वाली संख्याओं को जोड़ना है, किस पे, संख्या रेखा पे। संख्या रेखा तो आपको बताई दी। इस प्रकार से एक रेखा खींच देंगे, दोनों साइड तीर के निशान लगेंगे। दोनों साइड तीर के निशान है तो आप क्या समझ जाइए, संख्या रेखा है। और यहाँ पे बीच में हमने ले लिए शून्य, ये शून्य लिख दिए। अब आपको शून्य के दाईं ओर धनात्मक संख्या लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 ऋण 7 ऋण 8 ऋण 9। इस प्रकार से लिख दिए। अब क्या कह रहा है, संख्या रेखा पे किसको जोड़ना है, ऋण 3 को। तो अब हम संख्या ऋण 3 है तो किधर जाएंगे, शून्य के बाईं ओर जाएंगे जिधर ऋणात्मक मान आते हैं। तो यहाँ से शून्य से कितने कदम चलेंगे, 3 कदम। ऋण 3 कदम चलेंगे। ये ऋण 1 कदम हो गया, ऋण 2 और ये ऋण 3 कदम चले तो किस पे पहुँचे, ऋण 3 पे आए। कितने, 3 कदम चल गए। 3 कदम चलने के बाद किस पे आए हम, ऋण 3 पे आए। फिर ऋण 5 जोड़िए कह रहा है, उसमें किसको जोड़ना है, ऋण 5 को। तो ऋण 5 जोड़ना है किसमें, ऋण 3 में। तो आप ऋण 3 के फिर हम बाईं ओर कितने कदम चलेंगे, 5 कदम। 1 2 3 4 और 5 कदम। जब 5 कदम चले तो किस संख्या पे पहुँचे, ऋण 8 पे पहुँचे। तो हमारा यह हुआ कि ऋण 5 में ऋण 3 को जोड़े तो कितना आ गया, ऋण 8। तो ये हो गया उत्तर। इस प्रकार संख्या रेखा पर यहाँ लिख के बताया, हम शून्य से प्रारंभ करके शून्य के बाईं ओर 3 कदम चलते हैं तो ऋण 3 पर पहुँचते हैं, और फिर ऋण 3 के बाईं ओर चलने 5 कदम चलने पर ऋण 8 पे पहुँचते हैं। इस प्रकार ऋण 3 में ऋण 5 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ऋण 8। अब नेक्स्ट अगले प्रश्न अभ्यास दिए आपको। ये अभ्यास स्कूल में करना है, कैसे करना चलिए देखते हैं। इसका पहला प्रश्न देखिए,
हाँ, इस अभ्यास को करने से पहले आपको एक बात बता दें, हमसे गलती से ये हुआ है कि प्रश्न नंबर 2 का प्रश्न नंबर 3 में हल हो गया है और प्रश्न नंबर 3 का किस में, प्रश्न नंबर 2 में। आप ध्यान देंगे, यहाँ लिख भी दिए हमने, ये प्रश्न नंबर 3 का हल है और ये प्रश्न नंबर 2 का हल है। ठीक है, आप इस पे ध्यान देंगे। चलिए अब देखते हैं हम क्या देखना है हमें। प्रश्न नंबर 1, ऋण 2 में धन 6 को जोड़ना है, तो संख्या रेखा बना दीजिए और शून्य बीच में एक दाई और पूरे धनात्मक मान ले लीजिए, बाई और ऋणात्मक मान ये ले ली हमने। 1 2 3 4 5 6 जितने भी अंक हैं, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6, आप वही उतनी संख्या लीजिए यहाँ पर जितनी आवश्यकता है। यदि यहाँ पे 9 है तो हम धन के मान कहाँ तक लेंगे, 9 तक। यदि यहाँ ऋण 5 ऋण 8 रहता तो इधर बढ़ाते हुए ऋण 8 तक लेते, लेकिन यहाँ पे ऋण 2 और ऋण 6 तो उतने ही मान लीजिए। अब शून्य के ये शून्य है, अब हमें ऋण 2 देखना है, तो ऋण 2 यानी कि यहाँ पे हमें कितने, शून्य के बाई और कितने कदम चलना पड़ेगा, 2 कदम, 1 2 कदम। जब 2 कदम हम चले तो किस पे आ गए, ऋण 2 पे, ऋण 2 पे आ गए। अब ऋण 2 में के बाद क्या आ रहा है, धन 6, तो अब इस ऋण 2 से किधर, दाई और कितने कदम चलना पड़ेगा हमें, 6 कदम। कितने कदम चलेंगे, 6 कदम। चलिए दाई और यानी इस साइड पे जाना पड़ेगा, किससे, ऋण 2 से। क्यों दाई और जा रहे हैं, क्योंकि धन 6 है, हम धनात्मक मान की ओर किधर जाना पड़ेगा, हमको दाई और जाना है। तो गिन लेते हैं, 1 कदम 2 कदम 3 4 5 और ये 6 कदम। जब 6 कदम आए तो किस संख्या पे आए, संख्या रेखा की 4 पे आए। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 4, यानी ऋण 2 और धन 6, ऋण 2 में धन 6 को जोड़े तो कितना आया, ऋण 4। इस प्रकार से आप संख्या रेखा में इसको दर्शा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला क्या दिया हुआ है, 5 धन ऋण 3। तो ये 5 धन ऋण 3 हम किस में जाएंगे, ये जो हमने हल किया इसमें नहीं, ये वाली लाइन जो है, ये संख्या रेखा प्रश्न क्रमांक 3 के लिए है। आपको किस में आना है, ये वाले में। प्रश्न क्रमांक 2 का हल कहाँ पे, ये यहाँ पे। ध्यान देंगे इस चीज़ पे, थोड़ी सी हमसे मिसिंग हो चुकी है, लेकिन हमने क्या यहाँ काट पीट ना करके हमने इसको इस प्रकार से सुधार किए हैं। चलिए देखते हैं इसमें। ये संख्या रेखा बना दी है, यहाँ शून्य के दाई और धनात्मक मान 1 2 3 4 5 6 और शून्य के बाई और ऋणात्मक मान। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, 5, तो 5 धन 5 है, तो शून्य के किधर जाएंगे, बाई और क्या, दाई और जाएंगे। तो 5 कदम चलते, 1 2 3 4, 5 कदम चल गए हम यहाँ पे। अब 5 कदम चलने पे कितने पे आए, 5 पे आए। अब शून्य से, 5 से अब क्या आ रहा है आपका, ऋण 3 है ना, तो शून्य से ऋणात्मक मान किधर होगा, बाई और। तो 5 से हम बाई और कितने कदम चल लेंगे, 3 कदम। तो गिनते चलिए, 1 2 और 3 कदम। जब 5 से बाई और 3 कदम चले तो किस पे आए, धन 2 पे। तो आपका 5 धन ऋण 3 का को संख्या रेखा प्रदर्शित करेंगे, तो इसको जब हमने हल किए, जोड़े, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। एक बार पुनः आपको याद दिला दें कि ये प्रश्न क्रमांक 2 का हल है, ये ध्यान देंगे। अब प्रश्न क्रमांक 3 का हल हमने प्रश्न क्रमांक 2 के नीचे किए हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है ऋण 4, तो शून्य से बाई और कितना चलेंगे, 4 कदम चलेंगे, 1 2 3 4 कदम चल रही है। फिर ऋण 2 है, तो ऋण 2 यानी कि बाई चौर चलेंगे, कितने कदम, 2 कदम, 1 2 किस पे पहुंच रहे हैं, 6 पे पहुंच रहे हैं, ऋण 6 पे। तो ऋण 4 में ऋण 2 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ऋण 6। इस प्रकार से आपका प्रश्न 2 और प्रश्न 3 कंप्लीट हुआ। ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला था, इसलिए बार बार रिपीट करके आपको बता दिए। अब इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, ऋण 5 धन 3। अब संख्या रेखा बना लेंगे आप और शून्य के दाई और धनात्मक मान लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है। फिर बाई और
ऋणात्मक मान ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6। अब देखिए यहाँ से, अब पहले कौन संख्या है, ऋण 5 है। ऋण 5 है तो शून्य के बाई ओर जाएंगे कि दाई ओर, हम शून्य के बाई ओर कितने कदम चलेंगे, 5 कदम। तो एक कदम ये हो गया, 1 2 3 4 5। शून्य से हम बाई ओर चले तो कितने कदम चले, 5 कदम चले तो किस में पहुँचे, ऋण 5 में। फिर क्या कह रहा है, धन 3। अब धन 3 है तो इस ऋण 5 से जहाँ पे हम पहुँचे थे उस ऋण 5 से दाई और कितने कदम चलेंगे, 3 कदम, 1 2 3। जब दाई और 3 कदम चले तो किस पे पहुँचे, ऋण 2 पे। तो आपको ऋण 5 में धन 3 को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ऋण 2। इस प्रकार से इसका आंसर ऋण 2 आ जाएगा। इस प्रकार से चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। इसका पांचवा प्रश्न भी कर सकते हैं। क्या दिया है, 7 धन 2। तो आप संख्या रेखा बना देंगे और शून्य के बाई ओर धनात्मक मान कहाँ तक ले लेंगे, 9 तक ले लेंगे, 10 भी ले सकते हैं आप यहाँ पे जाके। अब देखिए शून्य 7 है तो शून्य के दाई ओर कितने कदम चल लेंगे हम, 7 कदम, 1 2 3 4 5 6 7 कदम चल गए। 7 कदम चले तो किस पे पहुँचे, 7 पे पहुँच गए हम ये। फिर क्या है, धन 2। तो धन 2 है तो अब 7 से दाई ओर चलेंगे कि बाई ओर, दाई ओर ही चलेंगे क्योंकि धन है, धनात्मक संख्या लेना है तो हमको किधर चलना है, दाई ओर, ऋणात्मक के लिए बाई ओर। अब 7 से हम दाई ओर चलेंगे कितने कदम, 2 कदम, 1 और 2 कदम चले और कहाँ जाके पहुँच गए हम, 9 पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9। और संख्या रेखा पे इस प्रकार से आप प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रकार बच्चों जो वर्कशीट 19 थी आपकी संख्या रेखा पर पूर्णांकों का जोड़ किस प्रकार से करना है, ये आपको इस वीडियो के माध्यम से हमने बताया। यदि आपको संख्या पर पूर्णांकों का जोड़ समझ आया तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।